से पीछे जाएगा। नहीं, मैं पीछे बोल ही रहा हूं तो तू वी बोल। वी वेलोसिटी से जाएगा ना। और ये पेड़ वी की वी से ज्यादा कि वी से कम? वी में ही जाएगा ना यार। मैंने बोला था कि अगर ट्रेन में हम लोग बैठ जाते तो हम लोग रेफरेंस फ्रेम बन जाते हैं। हम लोग अपना वेलोसिटी से सबको व्यू करते हैं, है ना। तो मैंने माना कि पोल जो है वो वी वेलोसिटी से इधर जाएगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं, सुनना बढ़िया से, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पोल तो वी वेलोसिटी से पीछे जाएगा, राइट, तो टी समय में कितना चल जाएगा? वीटी, वीटी जाएगा ना। तो टी समय में पोल कितना चला जाएगा? वीटी। और ट्री, वो भी वीटी ना। सोच कि मान ले ये पोल ने इतना इतना चला गया टी समय में, ये वीटी, तो ट्री भी कितना जाएगा? क्या उतना ही? अभी इतना ही तो जाएगा, ये भी अपना वीटी जाएगा। लेकिन अगर मैं ट्रेन में बैठ के पोल को देखूं अरमान, और ट्रेन में बैठ के मैं ट्री को देखूं, किसको देखने के लिए मुझे ज्यादा मुंडी घुमाना पड़ा? क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में फर्क है? इसीलिए हम लोग कई बार देखते हैं कि बहुत दूर ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन एकदम चलती जाती है, बहुत दूर कहीं पे एक घर है, पेड़ है या खेत, देखते हैं मानो कि घर तो यहां से यही तक हिला, आस्ते आस्ते जा रहा है। एक्चुअली आस्ते आस्ते जा रहा है, जो फील आ रहा है, क्या मैं आस्ते आस्ते मैं उंडी हिला रहा हूँ? मतलब कि बहुत कम थीटा है, लेकिन पोल में स्पीड में चला गया, बहुत तेजी से हम लोग थीटा मूव होता है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत हाई होता है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस में नापते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ये जरूरी समझो, ये समझने वाली बात। हो ही सकता है, जैसे नहीं पता। अरे मतलब दैट इज टू मच वेरिएबल केस। अब कौन से केस में सेम होगा तो वो पाई के फैक्टर पे आता है। जैसे मान ले, अच्छा देखना तुझे खुद ही समझ में आएगा। क्या बोलने वाला था, हाँ ठीक है, ये दोनों टॉपिक समझ आया क्या? ठीक है, आगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? थीटा, ठीक। अच्छा सोच, मैं तुझसे पूछूं, किससे पूछूं? अरमान, अरमान एक बात बता, ये अपना एक कर्व पाथ या फिर सर्कुलर पाथ, जो भी समझना है समझो, है ना। मैं बोला अरमान यहां से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ठीक है, ये अपना सर्कल का रेडियस आर। मैंने बोला यहां से दौड़ना चालू किया और यहीं पे खत्म किया। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्प्लेसमेंट कितना? लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना? पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई। अरे यहां से चालू करेंगे यहीं पे खत्म होंगे तो थीटा कितना? 2 पाई होगा ना। थीटा बराबर 2 पाई। सपोज, समझ में आया क्या? पक्का राजीव? सपोज तेरा एक चक्कर है, ठीक है, एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई, ठीक। तो थीटा इक्वल टू 2 पाई, थीटा इक्वल टू 2 पाई। मान ले तूने 7.5 चक्कर चलाया, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तुम्हारा हर एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है यार? 2 पाई होता है ना एक चक्कर में, तो 7.5 चक्कर में कितना पाई? ये भाई 15 पाई। एक चक्कर का 2 पाई, 7.5 चक्कर का पाई। पाई जोड़ के तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर, समझे? ठीक है। और तब से जो तुम्हारा चक्कर चला रहे हो उसमें कुछ नहीं। सपोज तुम्हारा एक चक्कर है, ओए पढ़ाते दे, चल भाग, कुछ का बना। हाँ, मेरे को ये टॉपिक अब और समझाना है। एक और टॉपिक देख, लाइक ये अपना वही अपना सर्कुलर मोशन, अपना रेडियस आर। मैं बोला कि अच्छा ये क्या नाम है, राजीव, पूरा एक कंप्लीट चक्कर में एंगल कितना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई है ना। मैं बोला कि यहां से इतना थीटा मूव किया, कितना थीटा मूव किया, तो मुझे जानना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है।
ऐसे नहीं करना, वो क्लास 10 वाला फंडा नहीं अपनाओ। मैं पहले अगर सिंपल सा बात तुम्हें पूछूं कि बताइए एक कंप्लीट चक्कर में कितना होता है, तो अगर मैं इस स्टेटमेंट का उल्टा बात पकड़ूं तो मेरे को समझ में आता है कि जब मैं 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेता हूं तो उसे मैं थीटा बोलता हूं, है ना? समझ में आया क्या? या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हो तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई आर। ये डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है कि लेंथ है? सरकमफेरेंस सोच सकते हैं क्या? मेरे को जानना क्या है, मेरे को ये जानना है कि ये लेंथ कितना है। तुम लोग ये लेंथ बोल सकते हो क्या? हालांकि तुम लोग क्लास 10th में पढ़ोगे तो ये लेंथ बोलोगे 2 पाई आर इंटू थीटा बाई, ऐसा पढ़े हो? हाँ, आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क। बट हम लोग वैसे नहीं जाएंगे। मैंने बोला कि 2 पाई, अगर मैं पूरा 2 पाई का एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेता हूं तो सरकमफेरेंस कितना है, आर्क लेंथ कितना है? 2 पाई आर। अगर मैं बोलूं कि अगर 1 यूनिट के लिए बोलूं तो क्या यूनिटरी मेथड 2 पाई आर बाई, ऐसा होगा ना? अच्छा सोच, अगर मैं बोलूं कि थीटा यूनिट के लिए क्या 2 पाई आर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, यही होगा ना? 2 पाई ने 2 पाई को, सो थीटा यूनिट के लिए कितना होगा? आर थीटा। ये आर थीटा है क्या? ये लेंथ ऑफ एन आर्क, दिस लेंथ इज आर थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा स्केलर क्वांटिटी। अरे एक बात याद रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसे बोलते हैं हम लोग एक्सियल वेक्टर्स। बहुत ज्यादा बिगनिंग है ना चैप्टर का, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है गाड़ी, वरना इसके बाद तो एकदम भागेगा। एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं। ये एक्सियल वेक्टर्स होते क्या है? मतलब जो एक्सिस के सेंटर से पास करे जो सब वेक्टर्स, कैसे? जैसे मैं बोला कि तुझे, अच्छा रुक ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखना मेरा हाथ देखना इधर, ऐसे यहाँ पे खड़ा हो, ऐसे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर से देखना, टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट -2 पाई। क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं ना, एक्चुअली हम लोग समझते कैसे +2 पाई -2 पाई? कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड along the direction and the direction of thumb will give you the direction of the vector। मैंने तुम्हें बोला कि ये एक पार्टिकल है, हाँ बोल सकता है, बोल सकता है, एक पार्टिकल है अपना रेडियस r जो इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, ठीक है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। So curl the fingers of your right hand along the direction and the direction of thumb will give you what? The direction of the vector। तो अब बताओ, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इसका थीटा जो है, मान ले यहां से पार्टिकल यहां से लेके यहां तक गया, तो ये तो अपना थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? थीटा। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड्स, बाहर की ओर है ना। लेकिन अगर मैं इसका डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो ऐसे, तुम्हें कैसे पता? सर ऐसे, तो क्या ये अंदर? समझ आ रहा है क्या? पार्टिकल पकड़ ले, यहां है, पार्टिकल का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, सुनना बढ़िया से। अब थीटा, कुछ नया बात नहीं करेंगे, वो सारा पुराना बात। मैं वो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी। यार तुम लोग को ये फील आ जाएगा, अभी तुरंत एक चीज बोल देंगे तो बोलो, हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट को तो डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी बोलते थे ना। अरे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है और उसका डेरिवेटिव मारते तो क्या वेलोसिटी आ जाता था, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वेलोसिटी लीनियर में। तो बस अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। टफ है क्या? एकदम इजी तो है। अब ये अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि चलो ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी बताओ, अब यहाँ पे वो सारी बातें भी आएंगी, क्योंकि जब मैं वहां पे बोला था लीनियर में तो डी एक्स बाई डी टी मतलब वेलोसिटी होता है। अब बता वेलोसिटी कितने टाइप का होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सब बोला था क्या?
अभी बताओ मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब, अबे dx/dt ही तो इंस्टेंटेनियस होता है, तो d थीटा बाई dt क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया ना। नहीं अब इस पे क्या लिमिट, ये तो खुद ही वेरी स्मॉल है, डी थीटा बाई डी टी है ना, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये अपना इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। तो ओमेगा, ये ओमेगा आई एन एस टी ऐसे लिख सकते हो सफिक्स में। ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा, बोल सकते हो क्या, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर, बोल ना, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या जानता है तू लोग, तो क्या चीज यार तू सवाल कैसे पूछेगा, जैसे मैं बोला कि तेरे को थीटा इक्वल टू 2t² प्लस 2, अगर मैं तेरे को बोलूं फाइंड मैंने बोला कि फाइंड ओमेगा आफ्टर 2 सेकेंड्स, और बोला कि फाइंड ओमेगा एट 2 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट, कैसे निकालेंगे, हाँ तुम्हें फील आया इक्वेशन देख के डिफरेंशिएट, अगर मैंने तेरे को फील भी आया तो इसको कर डिफरेंशिएट, बोल अगर टी का रेस्पेक्ट पे डेरिवेटिव मारेंगे तो क्या आएगा, अरे 2t² का डेरिवेटिव t² का, और 2 तो कांस्टेंट है, 2 इंटू 2t मतलब, और 2 का 0, तो अपना d थीटा बाई dt क्या मिला मेरे को 40, यार टाइम t का वैल्यू पता है क्या मेरे को, t का वैल्यू शाबाश, तो 4 इंटू 2 8, यूनिट क्या लगाया जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि थीटा को रेडियन में नापते क्या, तो इसका मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, इसका रेडियन पर सेकंड आएगा। अरे एक बात बताइए, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है क्या, तुम्हें सबको समझ आ गया, सबको मजा आ गया, ये कौन सा ओमेगा, एट 2 सेकेंड या आफ्टर 2 सेकेंड, अच्छा एक और बात बता मेरे को, अच्छा एट 2 सेकेंड, ये कौन सा ओमेगा है, इंस्टेंटेनियस की एवरेज, इंस्टेंटेनियस की एवरेज, एवरेज कैसे निकालोगे, अच्छा तो मतलब ये ओमेगा ऐसे, क्या चालाक बच्चे हैं, सब आता है तुम लोगों को तो एकदम से, ये रेडियन पर, अंकित समझ में आ रहा है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस है ये, तो फिर अगर रेडियन निकालना होगा तो वो कैसे निकाल, सॉरी एवरेज निकालना होगा तो ओमेगा एवरेज कैसे निकाला जाएगा, अरे θ2 माइनस θ1 बाई T2 माइनस T1, क्या बोलते हो, यही तो है ना, यही तो डेल्टा टी है, डेल्टा थीटा है, θ2 निकालें कैसे, एक बार 2 पुट करते हैं तो θ2 आएगा, और एक बार 0 पुट करेंगे तो θ0, बोल ऐसा कोई बात नहीं है, वो लुक अलाइक है, मतलब 2 पुट करने का मतलब है कि जब 2 था तो कितना थीटा था, और जब 0 पुट करेंगे तो आएगा उसका इनिशियल फ्रॉम द स्टार्ट बोला है ना, तो टाइम t इक्वल टू 0 पकड़ सकते हैं, ऐसा बुझे बच्चीस, अच्छा तो टाइम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहां पे क्या आएगा 2, और 2 t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 8, क्या 8 माइनस 2 10 कैसे, अबे तो t तो 2 है ना, 4 2 8, अच्छा अच्छा हाँ हाँ, 10 माइनस 2 क्या डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 होता है 2 माइनस 0, कितना मिला, ये भी 4 रेडियन पर सेकेंड, दोनों वैल्यू भले ही सेम है, क्या दोनों का मीनिंग में फर्क है, अच्छा वो 8 है ये 4 है, तब तो वैल्यू भी अलग है, हाँ कोई बात नहीं, तब तो ओमेगा एवरेज तुम्हें कितना मिला, अपना वही अपना सर्कुलर पाथ, रेडियस r, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी v तो खैर नहीं है, ये मैं तुम लोग से पूछूंगा ये है क्या, इस डायरेक्शन में एक स्पीड या वेलोसिटी कुछ बोल दिया, अपना रेडियस r है, अच्छा मान लिया पार्टिकल कुछ देर बाद यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ था a पॉइंट, यहाँ आ गया b पॉइंट, ठीक है, तो बोलो क्या एक थीटा आएगा, थीटा तो आएगा अपना, तो ये थीटा का जो फॉर्मूला है इसको लिख सकते हैं क्या, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, क्या बोलते हो, ये तो लिख सकते हैं,
तो मेरे को एक बात बता, अगर यहां से लेके यहां तक का आर्क लेंथ होगा कितना? क्या आर थीटा? पक्का? यार अगर मैं आर थीटा तो बेशक, अगर मैं वीटी लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? अरे आर्क लेंथ बोला है तो लेंथ निकाल रहे हो ना, तो वो एक काइंड ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम भी हो सकता है। अब बताओ मेरे को, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा कि स्पीड इनटू टाइम? वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम? पक्का? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ये वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है। बोलो तो क्यों? आप जो आर्क लेंथ निकाल रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट है क्या, या डिस्टेंस है? हाँ तो डिस्टेंस है तो वो तो वी तो स्पीड रहा होगा ना। बात समझ में आ रहा है क्या? ये वी टी और ये अपना आर, ये अपना थीटा। अच्छा ये टी को यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं क्या? तो थीटा बाई टी इक्वल्स टू अपना वी बाई आर। यार अगर बहुत ध्यान से देखें, ये तो अपना बहुत बड़ा थीटा है, तो इस थीटा को अगर हम लोग डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं क्या? क्या यही अपना ओमेगा है? इसको लिख सकते हैं ओमेगा मतलब क्या, अपना वी बाई आर। वेरी फेमस रिलेशन, तुम लोग का 9 का बुक में एक छोटा सा एक जगह कहीं रहा होगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, तुमने 9 में पूरा बुक नहीं पढ़ा, एक पेज क्या खाक पढ़ोगे? अरे रुक रुक, ये पढ़ाना मकसद था ही नहीं। मकसद तो ये था पढ़ाना, ये जो अपना ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओमेगा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर? अरे हाँ, क्योंकि थीटा तो वेक्टर है तो ओमेगा का भी डायरेक्शन होगा। क्योंकि आप बहुत ध्यान से देखो तो अगर अगर मैं बोलूं कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाता है तो इसका थीटा का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की अंदर? बाहर। अरे भाई थीटा का डायरेक्शन जिधर होगा, पार्टिकल का डायरेक्शन जिधर होगा, क्या ओमेगा भी उधर ही होगा? ओमेगा तो उधर ही होगा ना। तो मतलब क्या मैं ये बात भी बोल सकता हूँ, ये कंफ्यूजन है कि ओमेगा और थीटा का डायरेक्शन जीवन भर सेम होगा। सही बात है, ठीक है, ओमेगा भी सेम, थीटा भी सेम। तो अगर थीटा का खुद का वेक्टर क्वांटिटी है तो ओमेगा भी कैसा होगा? अभी एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो अपना फॉर्मूला था, ये कैसा फॉर्मूला होगा? इज इट अ स्केलर रिलेशन और अ वेक्टर रिलेशन? स्केलर रिलेशन और वेक्टर रिलेशन। क्योंकि अगर मान ले ये वेक्टर रिलेशन होगा तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर अपॉन आर वेक्टर। क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है? यस और नो? गलत, ये रॉन्ग है, ये राइट है। AIEEE 2010 असर्शन रीजनिंग, ऐसा पूछा गया था कि ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर इज अ वेक्टर रिलेशन और स्केलर रिलेशन। अरे भाई ये वेक्टर रिलेशन कैसे होगा? ये v क्या है? रेडियस कैसा रिलेशन, रेडियस कैसा होता है क्वांटिटी? रेडियस तो स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है। और v क्या है? तो आउटपुट जो आएगा वो तो स्केलर ही आएगा ना। तुम हमको ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकते हो कि बट सर ओमेगा तो वेक्टर क्वांटिटी हुआ। नहीं, तो उसमें कोई चापने वाली बात नहीं है। माना कि ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है, होगा अपने घर में, लेकिन आपने जो v डाला और आपने जो r डाला, ये दोनों वैल्यू आपने स्केलर डाला कि वेक्टर? तो जब आपने स्केलर डाला तो आपका आउटपुट भी कैसा आएगा? ये अलग बात है। ओमेगा तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो जो स्केलर आ रहा है वो उस ओमेगा का मैग्नीट्यूड पार्ट आया होगा। अरे इसका मैग्नीट्यूड मिल गया होगा आपको। मैं बोला कि ओमेगा अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ स्पीड ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड। तो ये 10 रेडियन पर सेकंड क्या है? मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन। मैंने बोला 10 रेडियन पर सेकंड एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज या बाहर अंदर आउटवर्ड इनवर्ड कुछ बोला? नहीं बोला ना। तो अगर मैं बोलता हूं कि पार्टिकल इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड, ये क्या है? मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन की दोनों मैग्नीट्यूड है ना। हाँ तो आपको ये v बाई आर करने से जो वैल्यू आएगा वो आपका उसका मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये स्केलर रिलेशन है कि वेक्टर रिलेशन? बट ओमेगा कैसा क्वांटिटी है? पूछ तो अरमान को रहा हूं, बट है तो सवाल सवाल प्रवीण के लिए। वही अपना बी पॉइंट में प्रवीण 10 मीटर पर सेकंड में किसी को देख रहा है और ये 4 मीटर दूरी पे है। मैंने बोला कि ये जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, सामान है, और नहीं बोल सकता, ये जब यहां पहुंचेगा तो मैंने बोला कि एंगल है 37 डिग्री। इस मोमेंट पे कुछ ओमेगा तो होगा, क्या है? अरे चाप नहीं, तू देखे नहीं भी ना।
অনেক স্লো পড়াচ্ছি তাই ডাকিনি। বাট সিরিয়াসলি এখন চলে যা, পরে রেকর্ডিংটা দেখবি, ওটা বেশি ভালো হবে। फाइंड ओमेगा पी ए, ये लिखने भी आना चाहिए, नोटेशन भी सीखो। ओमेगा पी ए बात का मतलब क्या है? पी विथ रिस्पेक्ट टू ए, या फिर आप उसे पढ़ना सीखिए। अभी पहले तो इसे पढ़ना सीखिए। ये है ओमेगा पी, अरे पी फॉर प्रवीण नहीं, ओमेगा पी अबाउट ए, माने ए के अबाउट, एकदम पार्टिकल लेवल पे जाके फील करिए ओमेगा को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, वही अपना कैमरा अपना पी, ये मान लो ए पॉइंट है, कैमरा उधर जा रहा है, क्या ए के अबाउट पी को देख रहे हैं? क्या किसी और के अबाउट ओमेगा सेम होगा कि अलग? अलग हो जाएगा ना भाई। तो इसलिए ऐसा लिखते हैं ओमेगा पी ए, मतलब पी अबाउट ए के अबाउट पी को देख रहे हैं। फोटो देख, फील आया क्या? अब तुमसे पूछा गया कि इस पॉइंट पे ओमेगा पी ए बताएं। पहले मेरे को ये बात बताओ, पहले मेरे को ये बात बताओ, ओमेगा का फॉर्मूला तुम क्या जानते हो? V बाई आर। ओके, तो मैं बोला अच्छा ओमेगा मतलब V बाई आर। अच्छा वो जो पिछला वाला डायग्राम बनाया था उसको जरा ध्यान से देखना, तो बहुत ध्यान से देखना। ये अपना R, ये अपना वेलोसिटी था कि स्पीड? अच्छा, तो जब तुमने ये फॉर्मूला निकाला तब एक और नोट करने वाली बात थी यार, वेलोसिटी सॉरी स्पीड और रेडियस के बीच में एंगल, अरे स्पीड और रेडियस के बीच में एंगल तो 90 है ना भाई। ये तो जीवन में 90 रहेगा क्या? ये कभी भी घूमते रहेगा तो क्या हमेशा 90 रहेगा? अरे अभी यहां चला जाएगा तो ऐसे होगा ना, फिर भी तो 90 होगा। हाँ हमेशा टेंजेंट टेंजेंट, क्या हमेशा 90 होगा? अच्छा, मतलब ये समझ में आया कि ये ओमेगा इक्वल टू V बाई आर आप तभी लगा सकते हो जब रेडियस और वेलोसिटी के बीच में एंगल कैसा हो। तो अगर आप देखो ना, ये पार्टिकल यहां था, ये वस्तु, ये सामान यहां था, ये इधर है अपना 10 मीटर पर सेकेंड, क्या यहां पे भी ये 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा? पर ये जो 10 मीटर पर सेकेंड होगा, यहां पे आर किसको मान ले हम? क्या आर अपना ये होता है नॉर्मली? नॉर्मली आर किसको बोलते पता है? आपको तो सर्कुलर मोशन जैसा दिखता है तो वो आर आर है, और अगर वैसा नहीं दिखा तो आप समझेंगे जहां से देख रहा हूं अबाउट और जिसको देख रहा हूं उसके बीच का डिस्टेंस, वही आर है। बोल समझ में आया क्या? पक्का शिवम? नहीं, ऐसा नहीं मानना, आपको बोलना है कि आर कैसा होता है। आर होता है द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द ऑब्जर्वर फ्रॉम विच वी आर व्यूइंग। समझ आ रहा है क्या? तो ये आर है, लेकिन हाँ बोल। हाँ नहीं, पी से बी गया नहीं। मैंने तुम्हें क्या अच्छा बताओ तो, मैंने तुम्हें क्या निकालने बोला? तुम ये पूछ रहे हो, इसका मतलब ही तुम नहीं समझे हो। पहले बताओ मेरे को, मैंने तुम्हें क्या निकालने बोला? ओमेगा पी अबाउट ए, मतलब कब का ओमेगा निकालने बोला? जब पार्टिकल कहां है? पी पे। मतलब हिंदी में समझाए, प्योर हिंदी में, तो आप बताइए कितना मुंडी घुमा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मुंडी जब वो पी पे है। यही है ना, यही निकालने बोला है। अब सोचिए ना, पी से थोड़ा आगे निकल जाएगा तो क्या रेट में फर्क आएगा? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा फर्क। अब सोचिए, आपने बोला कि पी से बी में जाएगा, तो आप रोकिए पार्टिकल को कहीं, आपको बोलना चाहिए था कि सर बी पे होगा। तो बात समझ में आ रहा है क्या? मैं ए पे ही खड़ा हूं, और ये देखो मैं ए पे, और ये अपना कैमरा को सोचो, ये ट्राइपॉड जो है ये अपना बी है, तो मैं यहीं पे देख रहा हूं। बोलो ओमेगा कितना? 0। घूमे कहां? सीधा ही तो देख रहे हैं, फील करो यार। घूमे क्या? नहीं। बट अगर तुमको पूछा जैसे उसके हिसाब से कि अगर बी पॉइंट पे खड़े हैं और ए पॉइंट से देख रहे हैं, ठीक है, तो आर कौन? ए बी, आर ए बी। बोलो समझ आ रहा है? अगर बीच में कहीं खड़े हो जाते तो आर ये वाला। अरे यार बहुत सारे आर है, समझ पा रहे हो क्या? हाँ, जहां से खड़े हो रहे हैं वहां से देखेंगे कहां खड़े हैं, किसको देखना है, तो क्या रेट है, ये मुद्दा है। समझ आ रहा है क्या? अच्छा एक और बात बता मेरे को, एक और इंपॉर्टेंट बात यार। इतना तो समझ में आ गया कि ए के अबाउट और पी पे खड़े तो आर अपना ये है यार, टेंशन वाली बात है। तो वी को क्या पकड़े? ये तो जैसे इसने बोला हाइपोटेन्यूज,
है ना। तुम एक तरह से ये रेडियस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। तो क्या लिखा जाएगा, v माने 10 मीटर पर सेकेंड बाई जो रेडियस, क्या ओमेगा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड बाई रेडियस? अरे बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ ये अभी भाई ये रेडियस और ये परपेंडिकुलर है क्या? वो भी तो नहीं है। तो मतलब परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी निकालो अब। तो नहीं, तो उसको कंपोनेंट निकालेंगे तो फिर तो यहां चला जाना पड़ेगा ना, तेरे को पी पे निकालना है। बार बार उधर क्यों जा रहे हो? आप इसको इधर ही रखो। तो फिर आप ऐसे सोचो, इधर तो 10 था ना, सोच क्या मैं इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं? अच्छा तुम लोग में से कितने लोग ये समझते हो कि ये 37, ये 90, ये 53, ये 53, तो क्या ये भी 53? तो मतलब क्या ये 37? अबे पूरा तो 90 है ना। तो मतलब ये सोच सकते हो क्या, 10 cos 37, क्या बोलते हो? एग्रीड? यार साइन 37 का वैल्यू करेक्ट, cos 37। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये अपना 8 8 लिखा ना। अब बता इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी नहीं सॉरी स्पीड, स्पीड कितना 8। अब ये रेडियस तो निकलेगा कैसे, ये लेंथ। अच्छा ये लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं क्या? सोचो तो, वो लेंथ कैसे निकालेंगे? हाँ तो बोल दे कैसे निकालेंगे। ये अपना 4, ये कितना आएगा, इसको थीटा मान ले। चलो जो मृदुल बोला वही, tan थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा इसको, एक पी, हाँ तो बीपी बाई कितना रे, ए बी क्या, हाँ तो tan 37 कितना 3/4 इक्वल्स टू क्या, बीपी अपॉन 4, मतलब बीपी कितना है 3। अबे ये 4 ये 3 तो ये 5, तो आंसर ओमेगा कितना निकला, ओमेगा पी अपॉन ए क्या 8/5 रेडियन पर सेकेंड। तो राजीव समझ में आ रहा है? राजीव एक बात बता, तो यहाँ पे इस पी पॉइंट पे हम लोग का ओमेगा कितना निकला, 8/5 मीटर पर सेकेंड। अंकित सॉरी रेडियन पर सेकेंड, आई एम सॉरी। और यहाँ पे ओमेगा बी एक कितना निकलेगा, बी पॉइंट अगर ओमेगा निकाले तो वेलोसिटी कितना होता है अपना, v/r। तो v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, रेडियस कितना 4, तो वो क्या निकलेगा 2.5। अच्छा एक बात मेरे को बता, 8/5 बड़ा है या 2.5? 8/5 बड़ा है या 2.5? हाँ तो 8/5 कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 1.6। यार पहले ओमेगा कितना था 2.5, पहले बाद में ओमेगा कितना आया 1.6, क्या ओमेगा घट रहा है? यार थोड़ा देर पहले भी तो सीखे थे रेट ऑफ चेंज, ये थीटा बड़ा ये थीटा छोटा, क्या ओमेगा घट रहा है? पहले भी देखे ही थे ऐसा, मतलब जो समझा वो बिल्कुल सही है, पहले ओमेगा 2.5 अभी 1.6। अच्छा अच्छा तो एक मिनट रुक जा, तो फॉर्मूला जो मैं पढ़ा था यार, ओमेगा इक्वल टू शिवम v/r, ये फॉर्मूला ज्यादा सही है या मेरे को ऐसा रटना चाहिए ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई आर? मतलब मेरे को v लेना चाहिए कि v का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट से इंटरेस्टेड हूं मैं? ध्यान से देखो तो, v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट से हमेशा मैं इंटरेस्टेड रहूंगा अगर मेरे को ओमेगा निकालना है तो। अच्छा ये बात है, तो फिर ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर्मूला को कि ओमेगा बराबर लिखा जाना चाहिए कि v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द ऑब्जर्वर, ये होना चाहिए ना। आर मतलब हमेशा रेडियस हो, ऐसा कोई जरूरी? ओके ये बिल्कुल नहीं, एकदम गलत बात है। परपेंडिकुलर जो कॉस होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि थीटा किधर लिया किसी को नहीं पता है ना, इसलिए परपेंडिकुलर लिखने में समझदारी है, डायरेक्ट कॉस नहीं बोलेंगे अपन। आज जल्दी लिखो। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कि किससे पूछूं, आजा प्रवीण, ये अपना ये अपना वो अपना ये अपना 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे ए ऑब्जर्वर है, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे 53 डिग्री। आइए ओमेगा, फाइंड ओमेगा एट पी ए, अबाउट ए, पी अबाउट ए, वरना सन्नाटे में चले जाओगे। लो 5 मीटर दे दिया।
एक लाइन में आंसर होता है। इसको पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स नहीं मैथ की जरूरत है, वो भी क्लास 9 के स्टैंडर्ड का, सॉरी 7, ठीक है 7। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, 7 नहीं पढ़े हो? तुम तो कुछ नहीं पढ़े हो। फिर डायरेक्ट 11 पढ़ रहे हो, इससे अच्छा डायरेक्ट रिसर्च पे जाते हैं। ये 53 मतलब ये कितना, ये कौन से क्लास में पढ़ाते हैं? यार एक बात बता, ये 53, अच्छा ये जो, सुनना बढ़िया से, ये यहां पे एक ऐसा कंपोनेंट ले सकते हैं क्या? क्या ये 90? लो ना लो, तुम्हें डॉटेड से अच्छा लगता है। आइए, अबे ये 53, ये कितना हो जाएगा? ये 37, तो ये कितना? अबे ये वापस 53। तो क्या अगर इस कंपोनेंट को मैं पकड़ने से इंटरेस्टेड हूं, तो क्या ये 10 cos 53? कहानी खत्म। कौन सा ओमेगा भाई, ओमेगा पी, ये डायरेक्ट लिखा जाएगा 10 cos 53/5। वो तुम देख लो, 8/5 तो सोच ले कितना हो जाएगा। 10 इंटू 3/5/5, इसने उसको मार दिया, तो ये 6/5 क्या? ये वाला सवाल देख, एक और सवाल, यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, ठीक है। इधर 10 मीटर पर सेकंड से एक कार मूव कर रही है, एक कार इधर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और इस डायरेक्शन में एक 12 मीटर पर सेकंड से एक कार मूव कर रही है। 10 मीटर पर सेकंड अपना, इधर 20 मीटर पर सेकंड ले लें, 20 मीटर पर सेकंड, ये अपना 37 डिग्री एंगल बना के फाइंड ओमेगा बी ए, बीच में डिस्टेंस 5 ले लो, फाइंड ओमेगा बी ए। बताओ ओमेगा बी ए का क्या फॉर्मूला है? बी ए का मतलब बताओ, बी अबाउट ए। अच्छा, तो क्या अगर तुम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो उसको, ओमेगा बी ए मतलब होता है क्या, वी बी ए माइनस, हाँ वी बी ए बाई आर। अरे ओमेगा बी ए मतलब वी बी ए बाई आर भी हो सकता है। और ये वी बी ए मतलब क्या, रिलेटिव वेलोसिटी समझते हो? वी ए बी को लिख सकते हैं हम लोग वी ए माइनस, तो वी बी ए को क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए। अच्छा एक बात बता, तो ये वी बी माइनस वी ए बाई आर हो सकता है। वी बी कितना? तुम्हें फील आएगी 20, तो कैसे 12, ये 37 मतलब ये कितना होगा, 53 होगा। क्या ये 20 cos 53 है? 20 cos 53 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। अरे एक बात बता, मतलब ये वाला कंपोनेंट लेंगे ना, तो ये कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर कितना आ जाएगा? देख शायद 12 माइनस 10/5 कितना, 2/5 रेडियन पर सेकेंड। बोलो क्लियर? ये पढ़ाना मकसद था ही नहीं। एक्चुअली पढ़ाने का मकसद क्या था अरमान, पढ़ाने का मकसद यही था कि तो फिर फॉर्मूला को क्या लिखना चाहिए, वी ओमेगा मतलब तुम क्या सीखे हो, ओमेगा मतलब सीखे हो अभी तक वी परपेंडिकुलर बाई आर, अब भाई डिस्टेंस ये जो भी है आर, बट इस एग्जाम्पल से तो अपने को ये पता चला कि तो फिर उस फॉर्मूला को फिर से अपडेट मारना चाहिए ना, वी ओमेगा रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट से अगर घुसे तो ओमेगा रिलेटिव मतलब क्या लिखना चाहिए, वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई आर। क्या शिवम से पूछते हैं, आइए। शिवम, सोच कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल को मैंने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप मतलब
तुम समझ गए, ड्रॉप मतलब फ्री फॉल है। ये पाथ वो ऐसा लेगा और यहां पे प्रवीण खड़ा है, प्रवीण उसको देख रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा हाँ ठीक है 40 मीटर। लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग। ये एक बड़ा सा बिल्डिंग है और प्रवीण के लिए यहां से कोई गुलाब फेंकी, ठीक है। अरे छोड़ो ना यार, बुर्ज खलीफा को देख के कोई लगा था कि वैसा बिल्डिंग होगा, पर हुआ ना। जो भी है, तो वहां से किसी ने गुलाब फेंका, अब प्रवीण यहाँ पे है। अब बताओ कि फाइंड, सवाल है कि फाइंड द ओमेगा ऑफ गुलाब आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर मतलब लगाएंगे तो 5 इंटू टी स्क्वायर बोले तो 4। क्या 20 मीटर नीचे आ चुका होगा पार्टिकल गुलाब? ये गुलाब के, अच्छा वैसे मैं दे दिया, ये टोटल हाइट भी मैं बोल दिया था 50 मीटर टोटल हाइट है। तो क्या 20 मीटर नीचे आ चुका है? अच्छा 20 मीटर नीचे आ गया, मतलब कितना आना बाकी है? 30 मीटर आना बाकी है। तो क्या ये अपना आर हो सकता है? ये 30 है, ध्यान से देख, ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना? ये तो 50 मीटर है ना। अब पार्टिकल का डायरेक्शन क्या नीचे है? अभी इस पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे वेलोसिटी बोल। अबे वही अपना v इक्वल टू जी टी, सब तो काइनेमेटिक्स चल रहा है। तो g कितना 10 क्या 20 मीटर पर सेकेंड? यार 20 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में? नीचे। लेकिन अपने को तो क्या कंपोनेंट चाहिए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 3 ये 4, ये एंगल कितना बता सकते हो? अबे 37 है, 3/5, ये 37 होगा तो ये कितना? सर बिल्कुल लग नहीं रहा है, जो भी है डायग्राम को छोड़ना। ये 37, ये 53, ये 53, तो ये वापस ये 37, तो ये 20, ये क्या है? अरे 20 cos 37। तो इस पॉइंट पे ओमेगा ऑफ गुलाब क्या होगा? क्या 20 cos 37/50? खत्म। यही इस 10 का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा। नहीं शिवम देख, ये 53, तो क्या ये भी? तो इस डायरेक्शन में ये कितना? 10 cos 53, cos 53 बोला तो अबे 10 इंटू 3/5 ना, मैंने कुल मिला के 6 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड की रेडियन पर सेकेंड? मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। अच्छा अब देख, अगर इस डायरेक्शन में ये आखिरी वाला पार्टिकल 6 6 6 6 6 6 6 6 यही था ना। अच्छा अगर मैं इस डायरेक्शन में इसको वीबी माना, ये एंगल कितना? ये 37 है। तो क्या इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है? मतलब क्या मैं बोल दूं शिवम वीबी कॉस 37 ही 6 है? यार वीबी कॉस 37 ही तो 6 है ना। हाँ तो वीबी बराबर क्या लिखा जाएगा? 6 इंटू 5/4, तो होगा कितना? ये अपना 3, ये अपना 2, देख 7.5 मीटर पर सेकंड। क्या बोलता है? 7.5 मीटर पर सेकंड। अबे ये 10, तो ये 6, तो ये 8, ये 8 और ये 6 कंपोनेंट बाजी करके। अब अगर ये 6 है तो इसका हर एक पार्टिकल के नीचे 6 6 6 6 6 6 कि आयुष्मान बुझा चीज। तो ये अगर वीबी है, ये 37 है, तो क्या इस डायरेक्शन में वीबी cos 37? तो वीबी cos 37 ही तो 6 है, तो यहां से मेरे को वीबी मिल गया। अब रुक जा। अच्छा एक बात बता, अब फिर इसका भी हम लोग ऐसे कंपोनेंट लगा सकते हैं क्या? और तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें ऐसा वाला कंपोनेंट या ऐसा वाला कुछ एक तो चाहिए। अब तुम ही सोचो, ये अगर वीबी है, ये अगर वीबी cos 37 है, ये कौन सा होगा? क्या ये वीबी sin 37 है? कोई डाउट है क्या? तो वीबी sin 37 है कितना? यार वीबी कितना है? 7.5। तो 7.5 या 15/2 इंटू sin 37 कितना? 3/5, 5 से इसने कटा, ये 4.5, क्या 4.5 मीटर पर सेकेंड। अब तुम बताओ तुम्हें निकालना क्या था? तुम्हें निकालना तो ओमेगा बी ए था ना, जिसका मतलब तो वीबी माइनस बी ए था ना। अरे लो ना यार, कुछ भी निकाल लो, ए बी।
तो VA माइनस VB होगा ना। अच्छा VA कितना, क्या बात कर रहे, 6 और VB कितना, फिर VA 6 कैसे भाई यार, तुम लोग भी गलत लिखवा देते हो, ये VA थोड़ी है, तुम देखो, अरे ये परपेंडिकुलर वाले ऐसे थोड़ी निकाले हो, तुम्हें सेम डायरेक्शन वाली चीजों को लेना चाहिए। 8 होगा कि 6, अरे भाई साहब ऐसे ऐसे वाले लोग है ना, ताकि डायरेक्शन सेम आए, इधर का 6 लोग है, उधर का 4.5, ये कौन सा VB माइनस VA है, समझ आया क्या। हाँ तो VA तो कितना है 8 और VB कितना 4.5 की माइनस 4.5, यार डायरेक्शन भी उल्टा है, देखना पड़ेगा ना फिर तो, डिवाइडेड बाई 10, आया समझ में, 12.5/10 1.25 रेडियन पर सेकेंड। सर पे दिन में तारे दिख रहे बहुतों को। ये पहला वाला ही तो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। हाँ 45 है, तुम्हें कैसे पता। अच्छा आइसोसेलेस तुम्हें समझ में आ गया, ये 10 अपना 45 ठीक है। तो ये आर कितना, शाबाश बच्चों, ये 10√2 है। अच्छा एक बात बता, इस 10√2 के हिसाब से क्या यहाँ पे एक ऐसा डंडा बैठेगा और यहाँ से कैसा डंडा बैठेगा, मुद्दा यही है। अच्छा इधर देख जल्दी से, ये 45 मतलब ये भी, मतलब ये भी सब 45, यहाँ पे सारा 45 अकेले, ये भी अपना 45, ये भी 45, अंकित समझ में आ रहा है, ये भी 45, सब 45। तो सिंपल बात हो गई है, तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, ये क्या क्यों लो, अंकित बोल क्या, तो 15-20 मिनट और लगेगा। 10 cos 45 जा, ये अपना 10 cos 45 होगा क्या, इस डायरेक्शन को देखो तो ये कितना होगा, नहीं पता, एक बार जाके देखे। हाँ तो जा 10 5 ये कितना हो जाएगा वैसे, 5 cos 45, देख, अरे बोर्ड में देखो ना यार तुम लोग, ये 10 cos 45 उधर, 5 cos 45 नीचे, क्या बोलते हो, तो बताओ ओमेगा बी ए क्या हो जाएगा, ओमेगा बी ए को क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA बाई आर, है ना, VB कितना है, कितना है 5/√2 माइनस 10/√2, यार डायरेक्शन ऑपोजिट, 10√2 कितना आ जाएगा 15/√2 इंटू क्या 10√2, वो होता कितना है, ये 2 ये अपना 3, तो 3/4 रेडियन पर सेकंड। खत्म करके दिखाओ एक चॉकलेट, 53 डिग्रीज। तुम्हें बोला प्रोजेक्टाइल का टॉप मोस्ट पॉइंट पे ओमेगा कितना है, फाइंड द ओमेगा एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। यार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि सर्कुलर मोशन और काइनेमेटिक्स का दोनों कंबाइंड अप्रोच है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलो तुम्हें क्या निकालने बोला, अबे तुम्हें निकालने क्या बोला है, और तुम्हें ओमेगा का क्या फॉर्मूला पता है, क्या ये रिलेटिव है, इसके अबाउट निकालने बोला ना, आप समझ लो ना, आपका पाथ होगा, ट्रैक होगा ऐसे शिवम, तो आपको यहां पे निकालने बोला जा रहा है। क्या आप लोग बोल सकते हैं इस जगह पे वेलोसिटी कितना होगा, अरे टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी तो चाहिए ना, 0, अरे भूसा माने तेरे, टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 तो बॉडी आगे कैसे गया, तुझे सब भूल गए। हाँ भाई यही सब उलझुल बात बोलो, u cos थीटा, u sin थीटा तो 0 हो जाता है टॉप में, हो गया, प्रोजेक्टाइल से निकल गए, u cos थीटा, u कितना, अगर मान ले इधर देख, अगर ये थीटा है अपना 53 डिग्री, इस डायरेक्शन में भी ऐसे ही होगा ना, बताइए, यही होगा ना, ये 53, ये 53, ये 53, ये इस डायरेक्शन में अगर 20 है तो ये डायरेक्शन कितना होगा, बोलिए 20 cos 53 होगा ना। अच्छा तो 20 cos 53 होता कितना है,
12 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी है कि स्पीड है? निकाल आप ओमेगा रहे हैं, आप ओमेगा निकाल रहे हैं, स्पीड है कि वेलोसिटी है? हाँ, तो इस पॉइंट पे आपको, इस पॉइंट पे, इस मोमेंट पे आपको स्पीड कितना मिला? 12 मीटर पर सेकंड। अब मेरे को ये बताइए आर, आपको आर चाहिए ना? ये आर क्या होता है? रेंज। क्या बात कर रहे हो, और रेंज होता है, और द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। हाँ, तो वो कितना होगा डिस्टेंस? तो ये डिस्टेंस तो कितना होगा? क्यूल भाई, तुम रेंज कहाँ बोल रहे हो? ये अच्छा, वो तो रेंज नहीं था, एच मैक्स बोल रहे हो। अबे तुम ये बोल रहे हो, मैंने तुम्हें ये पूछा है। तुम ध्यान से देखो, तुम लोग कितने लोग ये समझते हो कि ये आई तो आया समझ में, एच मैक्स निकाल लेंगे और ये हो गया रेंज बाई 2, माने टोटल रेंज भी तो निकल सकता है ना। फिर क्या उन दोनों का पाइथागोरस, द रिक्वायर्ड आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर, निकालो। ये पूरा 50, ये पूरा 53 है, इतना 53 नहीं है ना? जो रास्ते से जा रहे वही है, रेंज बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एच मैक्स का होल स्क्वायर। अब बताइए, ऐसे थोड़ी सवाल है, एच मैक्स निकल जाए क्या? रेंज निकल जाए क्या? दोनों का पाइथागोरस चला सकते हैं क्या? खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है अब एंगुलर एक्सीलरेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पर 100% फील लेने की पूरी जरूरत है, वरना चले जाओगे। एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा। एंगुलर एक्सीलरेशन जो है उसको टाटा, एंगुलर एक्सीलरेशन जिसको बोलते हैं उसको अल्फा बोलते हैं। पहले बता, एंगुलर एक्सीलरेशन, जब हम लोग कोई एक बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करा रहे हैं, कौन से मोशन में? जब हम लोग एक बॉडी को सर्कुलर मोशन में आप मूव करवा रहे हो, तो उस पे एक्सीलरेशन होता है क्या? क्या बात कर रहे हो, एक्सीलरेशन होता है क्या? जैसे मैंने बोला कि एकदम ऐसे बढ़िया से एकदम अंदर में घुस के फील करना है, एक स्टोन टाई किया, एक रस्सी में एक पत्थर रखा, ऐसे जीवन भर घुमा रहा हूँ, इसमें एक्सीलरेशन है क्या? एक्सीलरेशन है क्या? अब ऐसे पूरा तेज किया अचानक, अब आया या था पहले से भी था? क्या बात कर रहे हो, पहले कैसे था यार? अब मैं, एक्सेलरेशन मतलब होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले एक वेलोसिटी पे ऐसे यू 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 जीवन भर मूव करा रहा था, तो क्या उस समय एक्सेलरेशन था? कहाँ था एक्सेलरेशन? महा बकवास थ्योरी है तुम्हारा, पता है? जब बोलता हूं तो ढंग से सुना करो, रीजन ढंग का दो तो भी कुछ अच्छा लगे। जब मैं एकदम आस्ते 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 घुमा रहा हूं तो उसमें एक्सीलरेशन है, लेकिन जब उसको तेज किया तो एक्सीलरेशन है पूरा एकदम स्पीड में, फिर आस्ते 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 कर सकते हैं ना इसे वैरायटी। ये स्पीड स्लो, स्पीड स्लो, तो एक्सीलरेशन जा रहा है आ रहा है। अब तुम बोलते हो कि जब हम आस्ते घुमा रहे तब भी एक्सीलरेशन था, तब एक्सीलरेशन था। इसलिए तो उसको बोला, एक बार भी उसको अपोज नहीं किया कि एक्सेशन नहीं था, तो बोला कि ढंग का आंसर दो तो अच्छा लगे। बकवास बकवास थ्योरी देता है यार। एक बात बताओ जब आप, अब आपको फील आएगा कि जब ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हो आस्ते आस्ते, इसमें कौन सा एक्सेलेशन था सर? जब आपने तेज किया तब ना एक्सेलेशन आया। रुक, रुक, तू रुक जा भाई, शांत हो जा। जब आस्ते 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 घुमा रहे, तब आपको भले ही फील आ रहा है कि एक्सीलरेशन नहीं था, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें आप कन्विंस हुए कि हाँ, जब तेजी किया तो वेलोसिटी चेंज किया तो एक्सीलरेशन आया। लेकिन एक बात बताओ, तुम आस्ते ही घुमा रहे हो, आस्ते ही घुमा रहे हो, फोर्स है कि नहीं? क्या फोर्स है? अबे फोर्स नहीं होगा तो पत्थर निकल जाता। अब फोर्स मतलब ही तो एक्सीलरेशन है, ये तो कंपलसरी है। वो अलग बात है कि जो आपको मैं फील करा रहा हूं कोई दूसरा एक्सीलरेशन होगा। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोशन, बॉडी ये चौक, इसको सीधा ऐसे फेंक दिया। क्या अगर मान लो मैं बोला कि बाइक इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकेंड,
बाइक इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, क्या उसमें एक्सीलरेशन है? नहीं। मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं तो काहे का एक्सीलरेशन? मतलब लीनियर मोशन में, समझिए, लीनियर मोशन में एक्सीलरेशन होगा ऐसा कंपलसरी है क्या? लीनियर वाली दुनिया में एक्सीलरेशन होगा कंपलसरी है क्या? ऑप्शनल है, नहीं भी हो सकता है, रिटार्डेशन भी हो सकता है। लेकिन सर्कुलर मोशन में कंपलसरी है, क्योंकि क्या ये घूम रहा है तो फोर्स लग रहा है कि वो कंपलसरी है, और अगर वो कंपलसरी है तो क्या एक्सीलरेशन भी कंपलसरी है? वो अलग बात है कि जिसको मैं आपको फील करवा रहा हूं वो कोई दूसरा एक्सीलरेशन होगा। एक्चुअली होता क्या है, सर्कुलर मोशन में दो एक्सीलरेशन होते हैं। एक होता है रेडियल एक्सीलरेशन जो अंदर की ओर काम करता है अलोंग द रेडियस, जिसको आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हो। स्यूडो फोर्स मत बक, वही स्यूडो है, वो मत बक। सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर काम करता है, रेडियली इनवर्ड्स, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स पता चला ना अभी। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर काम करता है और वही फोर्स, अच्छा क्या अगर रेडियस के बराबर पत्थर घूम रहा है, रेडियस के बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, क्या जरूरी है कि जब जब घूमेगा तब तक ये फोर्स लगेगा? अगर ये क्या ये फोर्स लगना कंपलसरी है? ये फोर्स लगना कंपलसरी मतलब अंदर की ओर एक एक्सीलरेशन भी कंपलसरी है। अब बॉडी को आप तेज घुमाओ आस्ते घुमाओ उससे कोई मतलब, लेकिन वो तो लगेगा भाई। अब अगर आप उन्हें उसको तेज घुमाया, ये कौन सा एक्सीलरेशन है? ये तो टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एक दूसरा एक्सीलरेशन है। क्या वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑप्शनल है या कंपलसरी? वो ऑप्शनल है, पर रेडियल एक्सीलरेशन वो ऑप्शनल हो सकता है क्या? क्लियर? आजा देखते हैं अब, ये सब तो बातें थी। सर्कुलर मोशन में कितना एक्सीलरेशन? क्या क्या? रेडियल और, अच्छा, कौन सा कंपलसरी कौन सा ऑप्शनल? पक्का? अच्छा, ओके। अच्छा, आप लोगों को क्या वेक्टर लिखने आता है? जैसे मान लो रिप्रेजेंट करते हैं ना हम लोग आई कैप प्लस जे कैप में, मैं सिंपल पूछूं तुम्हें शिवम, मैं बोलूं कि तुम्हें यूनिट वेक्टर निकलने आता है लिखने? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड, अच्छा, तो अपना सर्कुलर मोशन में इसको सेंटर मान ले, बढ़िया से देखना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आई मीन बहुत ही अच्छा शानदार प्रूफ है, बुक में एकदम सड़ा हुआ प्रूफ है, ये वाला प्रूफ एकदम पूरा फील आ जाएगा। मैं क्या बोला, ये अपना सर्कुलर मोशन, ये अपना सेंटर, इस पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट पे, रैंडम मोशन में कोई भी एक पॉइंट पे आप एक पार्टिकल, इस पॉइंट पे मैं जब बोल रहा हूं कि तेज घुमा रहा हूं, ये तेज घुमा रहा हूं, इस पॉइंट पे इस पार्टिकल के पास कितना एक्सीलरेशन है? कितना एक्सीलरेशन है? दो, दो है ना, जब तेज घुमा रहे, तो डायरेक्शन क्या क्या? एक अंदर एक बाहर। मैं एक काम करता हूं, मैं एक बाहर मान रहा हूं, अरे माइनस आ जाएगा मेरा आंसर, तो मैं गलत माना तो मेरा आंसर कैसे आएगा? माइनस। और एक इधर आएगा क्या? मैं बस तुमसे इतना सा पूछा, ये अगर अपना सेंटर है, सर्कल है, तो इस पॉइंट को, इस डायरेक्शन को, अच्छा डायरेक्शन, अगर मैं कोई वेक्टर लिखना चाहता हूं जिसका सिर्फ डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड ना हो, तो क्या यूनिट वेक्टर लिखूंगा तो काम चलेगा? मैं सिर्फ डायरेक्शन लिखना चाहता हूं, कोई मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व नहीं आएगा, तो क्या यूनिट वेक्टर लिख दूं? तो मैंने इस डायरेक्शन को लिखा ई आर कैप। ई आर मतलब ई मतलब ऐसे वेरिएबल दिया अलोंग द रेडियल, और कैप लिखा मतलब क्या? यूनिट वेक्टर है। तो इस डायरेक्शन को क्या मुझे ईटी लिखना चाहिए? ई टेंजेंशियल। क्या आप लोग ये बात को मानते हैं कि ई रेडियल और ई टेंजेंशियल जीवन भर इनके बीच में एंगल 90? श्योर, ओके। और अगर मैं आपको एट एन इंस्टेंट इस ई आर का कोऑर्डिनेट लिखने बोलूं, तो आप लोग में से कितने लोग इस बात से कन्विंस्ड हो कि उसको आप लिख लो सर, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप? अबे हाँ हाँ मत कर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता क्या है? 1। और आप लोग कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो तो रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? वो 1 होगा ना। माने ये इतना तो क्लैरिटी है कि ये भाई जो भी लिखा हुआ है ये यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, लिख सकते हैं। और ये सर्कुलर पाथ के अलोंग ही लिखा हुआ है। ये कौन सा लिखा हुआ है? ई आर की ई टी?
आपको ER का यूनिट वेक्टर का पूरा तसल्ली है, ये ER है। ET को कैसे लिखा जाएगा बस पूछ रहा हूं। क्या आप लोग इतना मानते हैं कि सर इतना मेहनत क्यों करते हैं, इसी में ना कॉस थीटा के जगह पे क्या 90 प्लस थीटा लिख दीजिए। अबे पुराने वाले में उसी पे क्या साइन 90 प्लस थीटा जे कैप। बस पूछ रहा हूं क्या आप लोग इस बात से कन्विंस्ड है कि इस जगह पे अगर थीटा होगा, अबे ये कोई थीटा ले, ये कोई थीटा, ये थीटा तो मतलब क्या ये भी थीटा, ये थीटा मतलब क्या ये 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है क्या मैं ये बोला। अच्छा अच्छा देख देख देख, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये कितना है ना, तो मतलब ये जो आपका पुराने वाला है उसी पे 90 और जोड़ दो तो क्या ET पे खड़े हो। अब बताइए cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, आपको आता है ट्रिग्नोमेट्री। cos 90 प्लस थीटा क्या माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा आई कैप, साइन 90 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा की प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा जे कैप। समझ आया क्या, मैं उस कॉर्नर पे लिख रहा हूं, बड़ा प्रूफ है। ER मतलब क्या पता चला अपने को, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, बढ़िया है। ET मतलब क्या पता चला अपने को, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। सही है फिर तो। अच्छा भाई तो मैं ये सब थोड़ा मिटा दे रहा हूं, उधर लिख लिया स्टैंडर्ड रिजल्ट। ओके ठीक है भाई। अच्छा तुम लोग पोजीशन वेक्टर मतलब समझते हो, पूछ रहा हूं बस। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक पॉइंट, हाँ बोला था मैं, पोजीशन वेक्टर मतलब एक पॉइंट होता है ना। अगर मैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को, अच्छा ये सर्कल का रेडियस को मैंने R नाम दिया, स्मॉल r, तो मैं क्या R वेक्टर लिख सकता हूं। तुम लोग में से कितने लोग ये मानते हो कि सर अगर आपको इस पॉइंट पे R वेक्टर लिखना है तो आप ऐसा लिखो ना, R इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अबे कोई प्रॉब्लम है क्या, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन विल गिव यू द वेक्टर, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, तो आप R वेक्टर लिख लो ना। R वेक्टर मतलब हो जाएगा R cos थीटा आई कैप प्लस R sin थीटा। शाबाश। अच्छा क्या तुम लोग ये भी जानते हो कि अच्छा R वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या dr बाई dt मतलब वेलोसिटी हो सकता है। मतलब इसी को अगर डिफरेंशिएट मार दो तो t के रेस्पेक्ट पे इसको डिफरेंशिएट मार दो तो dx बाई dt, ds बाई dt, dr बाई dt सब क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी की एंगुलर वेलोसिटी, क्यों, हाँ क्योंकि सर R तो लीनियर है, आपने थीटा थोड़ी लिखा है, कॉन्फिडेंस रखो, थीटा थोड़ी लिखा आपने। तो ये अपना dr वेक्टर बाई dt, डिफरेंशिएशन देखना, R कांस्टेंट है, वेरिएबल, cos थीटा का डेरिवेटिव, तो R इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस R cos थीटा जे कैप। सही लिखा क्या, एकदम गलत। वो इसलिए आपने थीटा का डेरिवेटिव लगाया t के रेस्पेक्ट पे, ऐसे नहीं होता है। चेन रूल चलाइए, चेन रूल। अगर आपको ऐसे लिखना है तो R कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। कितनों को फील आया कि ये कहां से आया, या बताऊं, आया। अरे भाई इधर देखिए, आपने दोनों तरफ तो डीडीटी मारा ना, तो जाहिर सी बात है अब इधर भी आप डीडीटी के रेस्पेक्ट से गए होंगे, पर है तो थीटा। तो होता क्या है, आपको अगर मैं पूछूं, अच्छा आपको अगर मैं पूछूं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, आप 2x बोलते हैं, टेक्निकली आंसर गलत है। मैं एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव पूछा आपने, आपने एक्स के रेस्पेक्ट पे सोच लिया। मैं अगर आपसे पूछता कि बताइए एक्स डीडीटी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेक्निकली आप इसका आंसर नहीं दे सकते। टी के रेस्पेक्ट पे एक्स को कैसे डेरिवेटिव मारे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या बैलेंस देना पड़ेगा। डी एक्स जीएक्स कटा, देखिए यही लिखा हुआ है। अब बोलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब 2x लिख सकते हैं ना, इसी को, इस प्रोसेस को बोलते हैं चेन रूल इन मैथमेटिक्स। 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, बोलो क्लियर, पक्का। अब देख तूने t के रेस्पेक्ट पे मारा था, तो इधर तो अपना dr वेक्टर बाई dt है। अब बताना cos थीटा का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t क्या कर सकते हैं,
कर सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं भाई, उसको चेन चलाना पड़ेगा नहीं, डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, क्या मानते हो? तो इसका तो माइनस साइन थीटा है ना, ये करेक्शन तो पड़ा रहेगा वहां पे, यू नीड टू बी प्रिसाइज, ओके। तो इधर क्या आएगा, माइनस आर साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप, अब सही है क्या, प्लस आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप, बोलो क्लियर है? पक्का? यार अगर तुम लोग ध्यान दियोगे, ये डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है क्या? ये डी थीटा बाई डी टी तो ओमेगा है क्या? उसे निकाल लू क्या? ओके निकाल लीजिए सर आप, तो डी आर वेक्टर बाई डी टी, अच्छा ये डी आर बाई डी टी तो क्या वी है? वी है क्या? वेलोसिटी है कि स्पीड है? वेलोसिटी की स्पीड है? वेलोसिटी है भाई। अबे अब तो वेक्टर लगा हुआ है सर पे, अब तो वेलोसिटी नहीं है, अब तो स्पीड है, समझना पड़ेगा। ये अपना माइनस आर ओमेगा, अच्छा माइनस क्यू, सिर्फ आर ओमेगा ले लेना, देख शायद लिख सकते हो तो आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, सही लिखा क्या? देख तो जरा, अब सही लिखा? अरे वो आर ओमेगा तो निकाल लिया, एक बार और डिफरेंशिएट मारेंगे तो क्या आएगा रे? डीवी बाई डी क्या आ जाएगा? ए की अल्फा, अबे ए वो लीनियर है, मैं जान करके कंफ्यूजन बताता हूं ताकि ये कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करें ना। सो डीवी वेक्टर अपॉन डी टी, एक मिनट इसको फिर से डेरिवेटिव मारना पड़ेगा यार, ये ओमेगा कांस्टेंट की वेरिएबल, ओमेगा कांस्टेंट की वेरिएबल, वेरिएबल है। अरे क्यों पूछ, तो अरे क्योंकि इसे तेज घुमा रहा हूं, पकड़ा था ना, तो मतलब तो ओमेगा आएगा, ओमेगा इंक्रीजिंग नेचर का है, कांस्टेंट थोड़ी अपना। एक मिनट, अब मुसीबत चालू हो रहा है, अगर ये ओमेगा वेरिएबल है ना तब तो कांड हो गया पूरा। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट मारोगे तो क्या यू इंटू वी स्टाइल में जाएगा? डी डी एक्स ऑफ यू वी फॉर्मूला याद है ना, वी डी डी एक्स ऑफ यू प्लस यू डी डी एक्स ऑफ वी, यही था ना। अब देख इसे, अगर टी के आर तो कांस्टेंट है, हाँ भाई आर कांस्टेंट है, मतलब भरोसा रखो यार तुम लोग, सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे आप तो। ये इसको ओमेगा को कांस्टेंट माना, इसको पूरा डेरिवेटिव मार रहे हैं, तो देख क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप, बोलो क्लियर, प्लस माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इंटू क्या डी ओमेगा बाई डी टी। देख जरा, आधे लोग निपट गए इस लाइन पे। हाँ यू इंटू वी का फॉर्मूला लिख दूं क्या मैं? यह जरूरत नहीं है, अबे ऐसे याद रखो, यू इंटू वी बहुत आसान है। अगर आपको दो फंक्शन का डेरिवेटिव मारना है, एक बाहर दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा बाहर उसके डेरिवेटिव, बस। देखो यहाँ पे दो फंक्शन किधर थे, एक ओमेगा और एक ये पूरा, एक बार ओमेगा को बाहर रखा पूरे का मार दिया, एक बार पूरे को बाहर रखा ओमेगा का मार दिया, सही है क्या? अब बताइए डी थीटा बाई डी टी क्या है? क्या यहां से फिर से एक ओमेगा बाहर निकल जाएगा? ओके मतलब ये पूरा ओमेगा तो बाहर निकलेगा तो क्या लिखा जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, अब ब्रैकेट में आएगा माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, नहीं माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, सही लिखा क्या? बढ़िया से देखना, माइनस यहां पे, अच्छा ये डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? यही अल्फा है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं? इसी, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को अल्फा बोलते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, बोलो क्लियर है क्या? अच्छा बहुत ध्यान से देख, तो यहां से माइनस भी निकाल सकते हैं क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, वैसे ये निकाल क्या रहे थे? बहुत ही अच्छा सवाल। डीवी बाई डी टी, क्या वो एक्सीलरेशन है? लीनियर की एंगुलर? लीनियर है ना, वो ए लिखा,
माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, ये माइनस भी निकाल दू तो ये कहीं देखा है क्या? अरे सर ये और कुछ नहीं, ये ई आर आई कैप ही तो है। और अगर यहां से माइनस मत निकालो, अल्फा इंटू ये पूरा क्या है, ये ई टी है। देखो तो ध्यान से, अगर ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सीलरेशन ऑफ द टोटल सिस्टम। मतलब ये जो ए निकाला, ये क्या निकाला, रेडियल निकाला कि टेंजेंशियल निकाला कि दोनों का कंबाइंड निकाला? ये दोनों का कंबाइंड एक्सीलरेशन है। अब इधर रेडियल और टेंजेंशियल को अलग कैसे करेंगे, देख करता हूं। अच्छा एक बात बताना, टेंजेंशियल ऑप्शनल है कि कंपलसरी? पक्का? अच्छा अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑप्शनल है, अच्छा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो कब आएगा, जब ओमेगा कांस्टेंट होगा या ओमेगा चेंज होने लगेगा? अगर ओमेगा कांस्टेंट हुआ तो नहीं आएगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट हुआ तो क्या अल्फा जीरो? डीवी बाई डी टी अगर कांस्टेंट है तो क्या अल्फा जीरो? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट, व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्या ये पूरा पार्ट चला जाएगा? ऐसे नहीं लिख वरना कंफ्यूज हो जाएगा। यहां पे लिख देता हूं, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ई आर कैप, क्योंकि ये पार्ट तो चला जाएगा ना। अच्छा तो ये a मिला मेरे को। अच्छा एक बात बता, तब जो ये a है ये क्या है? अगर ये पार्ट चला गया तब ये क्या कॉम्बाइंड है या रेडियल? तो मतलब ये तो वेक्टर फॉर्मेट पे है ना, तो अगर मेरे को इस रेडियल का ए आर वेक्टर का मॉड लिखना पड़े तो क्या चुपचाप लिख दूं माइनस ओमेगा स्क्वायर आर? पक्का? वेरी फेमस फॉर्मूला, ये बुक में होगा, सारे टीचर्स इसी से सम कराते हैं, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तुम बोलोगे तो इसमें मैं 100% और भी फील करवाऊंगा, हालांकि वो तो मैं करवाऊंगा ही। टेंजेंशियल का एक्सीलरेशन एटी क्या लिखा जाएगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या लिखा जाएगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो अल्फा होगा, है ना? तो एटी जो है वो अल्फा होगा, ठीक है, और ए आर जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। समझ आया क्या? पक्का? अच्छा ये ए आर है, थोड़ा और बातें करते हैं। ये ए आर क्या है? रेडियल एक्सीलरेशन। क्या ये वही एक्सीलरेशन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है या टेंजेंशियल फोर्स के लिए? सेंट्रीपिटल, जो हमेशा कंपलसरी होता है। यार तुमने कभी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सुना है, एम वी स्क्वायर बाई आर? सुना है क्या? सुनिए, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, पता है वो किधर से आता है? सेंट्रीपिटल फोर्स या कोई भी फोर्स हो, है तो एफ इक्वल टू एम ए, तो एम इंटू ए लिखेंगे कि ए आर? ए आर लिखेंगे तो आएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा मतलब क्या, वी बाई आर होता है, माइनस को इग्नोर कर दो, मॉड, ठीक है। एम इंटू क्या, वी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर। देख ये इधर से आता है, ये बाकायदा पूरा फुल प्रूफ है सेंट्रीपिटल फोर्स का, कैसे उसका रेडियल एक्सीलरेशन निकला, कैसे उसका प्रूफ निकला। क्लास समझ आया क्या? ज्यादा टफ तो नहीं लगा? नेक्स्ट डे हम लोग चालू करेंगे कि जैसे ओमेगा के ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाए ना, वैसे ही हम लोग अल्फा के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद देखें तुम लोग कितना है अभी चलेगा, सर्कुलर आराम से चलेगा, बहुत है। ये तुम लोग का ये नहीं पढ़ा है ना, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम? ठीक है, जाओ आज को यहीं तक पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे न्यूमेरिकल्स चालू होगा। क्या टफ था क्या सर? कुछ था सर, था तो सर, इग्नोर नहीं कर सकते सर आप ऐसे। मैं बोला था तुम लोग को कि सर्कुलर से चालू होगा फिजिक्स,